आज हम एक ऐसे घोटाले के बारे में जानने वाले हैं जो सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वेल दोस्तों, ये कहानी है एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, लालू प्रसाद यादव की और उस घोटाला की जिसे चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है। वेल दोस्तों, आखिर कैसे एक सरकारी विभाग ने 950 करोड़ का घोटाला किया और इसमें कौन कौन से लोग, कितने लोग शामिल थे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में आखिर क्या है इस चारा घोटाला के पीछे का राज। दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये बात 1990 की है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गरीबों के लिए काम करने का वादा किया था और उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। और इसी दौरान पशुपालन विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। देखो, ये घोटाला कोई नया नहीं था बल्कि 1977 से चलता आ रहा था, लेकिन लालू के कार्यकाल में ये एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया। पशुपालन विभाग से झूठे बिलों और नकली सप्लाईज के नाम पर सरकारी खजाने से पैसे निकालना। ये पैसे चारा, मेडिसिन और पशु आहार के नाम पर निकाले जा रहे थे और जबकि जमीन पर ऐसी कोई सप्लाईज नहीं हो रही थी। वेल दोस्तों, आप लोगों का सवाल अभी भी होगा कैसे हुआ था ये घोटाला। वेल दोस्तों, ये घोटाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था जिसमें सरकारी अधिकारी, पशुपालन विभाग के नियामक और राजनीतिक नेता शामिल थे। झूठे बिल्स और नकली कंपनियां, घोटाला करने वालों ने सैकड़ों नकली कंपनियां बनाई। ये कंपनियां सिर्फ कागज पर ही मौजूद थी। इन नकली कंपनियों के नाम पर चारा और पशु आहार की झूठी सप्लाई दिखाई जाती थी। ये पैसा जो करोड़ों में थे सीधे सरकारी खजाने से निकाले जाते थे और फिर आपस में बांट लिए जाते थे। अब आप लोगों को सवाल होगा कि आखिर इसका एक्सपोज कैसे हुआ। देखो, घोटाला का पर्दा 1996 में फंसा जब पश्चिमी सिंघम के डिप्टी कमिश्नर अमित खारे ने कुछ फाइल्स की जांच की। उन्हें पैसों के निकालने में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। फिर जांच आगे बढ़ी और उन्होंने पशुपालन विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने पटना के विभागीय ऑफिस पर छापा मारा और फिर जांच आगे बढ़ी। ये मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच पटना हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI को सौंप दिया। जब CBI ने जांच शुरू की तब चारा घोटाला का विस्तार पूरे बिहार में फैला हुआ मिला। CBI ने जांच में कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों का नामजद किया। 1997 CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1997 जुलाई CBI ने लालू प्रसाद यादव को पहली बार गिरफ्तार किया। जगन्नाथ मिश्रा, ये भी एक बड़ा नाम है। बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ये भी इस घोटाले में शामिल थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम बात करेंगे चारा घोटाला के मुख्य नायक और खलनायक मतलब मेन प्लेयर कौन थे। देखो, चारा घोटाला कोई एक आदमी का काम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क का नतीजा था। लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन पर घोटाला करने का आरोप था, जगन्नाथ मिश्रा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर श्याम बिहारी सिन्हा घोटाला को जमीन पर यही चलाता था, के अरुमुगम ये एक IAS अधिकारी थे, SB सिन्हा ये सप्लाई दिया करती थी नकली कंपनियों को जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ कागजों के मोहताज थे ये कंपनियां और इनको सप्लाई SV सिन्हा यही महापुरुष दिया करते थे। देखो, चारा घोटाला यही एक मामला नहीं था बल्कि टोटल 61 मामले थे जिसमें 53 झारखंड में और 8 बिहार में थे। CBI ने हर मामले को अलग से जांच की। लालू प्रसाद यादव पर 6 मामलों में आरोप लगाया गया था। चाईबासा ट्रेजरी से पैसे निकालने का मामला, इसमें लालू को पहली बार 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई। देवघर ट्रेजरी से पैसे निकालना, इसके लिए 2017 में इनको सजा सुनाई गई। दुमका ट्रेजरी से पैसे निकालने का मामला, इसमें इन्हें 2018 में सजा सुनाई गई। अब देखो, इतने सारे घोटाले करके बैठे हैं तो इनके राजनीतिक जीवन पर कुछ तो कुछ असर पड़ेगा ही। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पहला, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। उनकी पार्टी RJD, उसकी छवि पर बहुत गहरा असर पड़ा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लालू यादव की सांसद मेंबरशिप वो भी चली गई और इस घोटाले की वजह से झारखंड का गठन हुआ ताकि इन सभी मामलों को तेजी से सुलझाया जा सके। देखो, चारा घोटाला ये सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं था बल्कि ये राजनीतिक शक्ति और गलत इरादों के मेल का एक बहुत बड़ा उदाहरण था और इसने साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी चारा घोटाले की पूरी कहानी। अगली बार हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही खतरनाक और दमदार नेताओं के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी जाने आखिर कैसे लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा घोटाला किया।